बैलेट पेपर में ईमानदारी थी या नहीं? बिल्कुल बैलेट पेपर में ईमानदारी थी और अभी मशीन में ये बेईमानी करके ही जीत रहे हैं। अच्छा। बाकी ये इनकी गुंडागर्दी है, इसलिए ये इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। लेकिन पहले हम गोरों से लड़े थे, अब इन चोरों से लड़ेंगे और इनकी इस चोरी को खत्म। एक रोड छाप की तरह चोरी कर रही है, रोड छाप चोर पाकिट मार की तरह चोरी कर रही है। रोड कांग्रेस का एक सिपाही मानता है सुप्रीम कोर्ट को, मगर ये बीजेपी वाले नहीं मानते हैं सुप्रीम कोर्ट को। और आप लोगों ने बढ़ावा दे रखा है इनको, मीडिया ने बढ़ावा दे रखा है। आप हमारे कांग्रेस वालों की नहीं दिखाते, बिल्कुल भी कहीं नहीं दिखाते। आपका इंटरव्यू कौन ले रहा है? ये यहाँ पे खत्म कर देंगे, आप लोग नहीं दिखाएंगे। आप नंबर दे देना, आपको लिंक तक भेज दूंगा। मैं राहुल गांधी को अपना आइडियल मानता हूँ। आपने कहा कि कोर्ट संज्ञान नहीं ले रहा है, कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? 13 के 8 अक्टूबर का न्यायालय का यह आदेश है कि सुप्रीम कोर्ट का जज का आदेश है कि मशीन से चुनाव फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकती है। सड़क पे खड़े हो ना, ये भी कांग्रेस की ही देन है। इसकी देन है सड़क? हाँ, शुरू से कांग्रेस ने ही डेवलपमेंट करवाया, सारा डेवलपमेंट कांग्रेस ने करती रही। हर चीज इस देश में एक एक चीज कांग्रेस की बनाई हुई है, सारी चीजें ए से लेके जेड तक। तो राहुल गांधी 2029 में प्रधानमंत्री बन जाएंगे? बनेंगे, पक्का बनेंगे बिल्कुल। ईवीएम से बनेंगे या बैलेट पेपर? ईवीएम से बनेंगे, ईमानदारी से बनेंगे। ईवीएम से? नहीं, बैलेट से बनेंगे। चोरी हो रही है, वोट चोर, गद्दी चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर। मैं बताना चाहता हूँ, मैं राष्ट्रीय जनता दल का बिहार स्टेट सेक्रेटरी हूँ। क्या बात? मैं राहुल गांधी को अपना आइडियल मानता हूँ। आपने कहा कि कोर्ट संज्ञान नहीं ले रहा है, कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? कोर्ट संज्ञान तो तब लेंगे ना जब आप कोर्ट जाएंगे। कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं ना। 2013 में 8 अक्टूबर को इसी सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ने, इन्होंने कहा था कि ईवीएम से फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होगी। ये कहाँ, कौन बोला था? सुप्रीम कोर्ट का जज बोला था कि फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं। तो कोर्ट तो जाता है लोग, लेकिन न्याय कहाँ मिल रहा है? न्याय किस्तों में मिल रहा है, न्याय किस्तों में मिल रहा है। देश की जनता को डाइवर्ट किया जा रहा है, न्याय भी हमारे साथ नहीं हो रहा है ना जी। न्याय देश की जनता के साथ नहीं हो रहा, या कांग्रेस के साथ नहीं हो रहा, या राहुल गांधी के साथ नहीं हो रहा? किसी के साथ नहीं हो रहा है। इन्होंने जब हमारा देश आजाद, जनता के साथ न्याय नहीं होता तो हरियाणा का चुनाव बीजेपी जीत गई, बिहार का जीत गई, अभी केरल में भी जीत गई। केरल में एक सीट नहीं आती थी, केरल में एक सीट नहीं आती थी, बीजेपी चुनाव जीत रही है केरल में। तो मेहनत कर कौन रहा है ग्राउंड पे? मैं जवाब देता हूँ। मैं अभी इनके साथ मैं आया हूँ। पार्टी का चुनाव बीजेपी। मेरी बात सुनिए, आपने कहा हरियाणा जीत लिया, हिमाचल जीत लिया, झारखंड जीत लिया। मैं पूछ रहा हूँ, मैं इनके साथ रात में सोऊं, एक होटल में सो रहा हूँ अभी मेरे पॉकेट में 500 रुपये का गड्डी हो, अगर वो 500 का गड्डी पूरा गायब हो जाए तो मैं इन भाई साहब को पकड़ूंगा कि मेरे साथ सोए थे। लेकिन बिना सबूत के तो नहीं पकड़ेंगे ना, बिना सबूत के तो नहीं लगा देंगे यार। एक रोड छाप की तरह चोरी कर रही है, रोड छाप चोर पाकिट मार की तरह चोरी कर रही है। रोड छाप आपके सो जाएगा तो आपके साथ सो जाएगा, चोरी का आरोप उसी पे लग जाएगा। एकदम लगेगा ना, वो सिंगल मेरे साथ है। क्या पुलिस स्टेशन में जाकर वोट नहीं लगाएंगे? पुलिस स्टेशन में नहीं जाएंगे, मेरी चोरी हो गई, इन्होंने चोरी की। क्यों? हाथों के आधार पर चोर पकड़ा जाता है। तो है अकेले, तो मैं क्यों जाऊँ पुलिस स्टेशन? के आधार पर चोर पकड़ा जाएगा ना, कि आप चोर को अपने आप मार देंगे, मर्डर कर देंगे। सारी तंत्र पर कब्जा हो चुका है, सारी तंत्र पर कब्जा हो चुका है। तो क्या करेगा सरकारी तंत्र? कांग्रेस में ऐसा नहीं हुआ था। कांग्रेस अगर कहती है कि ईवीएम कांग्रेस के समय में आया था। सरकारी तंत्र राहुल गांधी प्रियंका गांधी को भी चुनाव जिता रहा है, चुनाव जीत रहे हैं ना राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, तमाम विपक्ष के नेता चुनाव जीत रहे हैं, तब प्रक्रिया में गड़बड़ नहीं है। आखिर तो 200 मानते हैं कि किसी विधानसभा में 200 सीट है तो 200 तो विधायक बनेगा ही ना, 200 विधायक बनेगा ना। इनसे बिहार में मैं कह रहा हूँ अगर प्रक्रिया में गड़बड़ है तो विपक्ष के नेता चुनाव क्यों जीत जाते? फिर तो सारे पक्ष के नेता चुनाव जीत। मैंने भी उदाहरण दिया ना उसका, मैंने उदाहरण, कुछ तो हमको अपने चोरी छिपाने के लिए कुछ तो वो हमको सीट देंगे। कोई तो हमारा छोटा राज देखिए कौन राज दिया जा रहा है। जिस राज्य में हमारा संसद मेंबर जाने वाला कम हो, हिमाचल हो, झारखंड हो, जहाँ कम सांसद जाता है उस राज्य को हमें दिया जाता है। ये साजिशन राज। सवाल का आप लोग सुप्रीम कोर्ट कब जाएंगे, कब न्याय मांगेंगे? मैं बोल दिया कि सुप्रीम कोर्ट के जज को बोल दिया कि 2013 के 8 अक्टूबर का न्यायालय का यह आदेश है कि सुप्रीम कोर्ट का जज का आदेश है कि
मशीन से चुनाव फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकती है। किसने कहा है ऐसा? सुप्रीम कोर्ट का आप 8 अक्टूबर 1913 का जजमेंट निकाल कर देखिए। बैलेट पेपर से ट्रांसपेरेंसी होती थी पहले सब शुरू बिहार से। आप तो बिहार में आप जानते हो पेटी की पेटी उठा ली जाती थी। कहाँ? बैलेट पेपर से ट्रांसपेरेंसी थी। वो पेटी कौन उठाता? समांतियों माफिया हजार वोट डाल देता था। एक माफिया हजार वोट डलवा देता था पेटियों में। एक माफिया हजार वोट। कल भी सामंती हमें लूटे थे, आज भी हमें सामंती लूट रहे हैं। अरे बैलेट पेपर में ईमानदारी थी या नहीं थी? ये जवाब दे। बैलेट पेपर में ईमानदारी है। हाँ जी। अच्छा जी। बैलेट पेपरों को लूट के, पेटियां लूट के कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता था पहले। ये मशीन जो है ना, नहीं, बैलेट पेपर फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट जो चुनाव का जो महिलाएं भी आई हैं, महिलाओं से पूछेंगे बैलेट पेपर में ईमानदारी थी या नहीं? बिल्कुल बैलेट पेपर में ईमानदारी थी और अभी मशीन में ये बेईमानी करके ही जीत रहे हैं। अच्छा, तो आपको लग रहा है बेईमानी हो रही है? बिल्कुल बेईमानी हो रही है, पूरी बेईमानी हो रही है। और आप ये देखो ना, इन्होंने पुलिस प्रशासन को इतना खरीद रखा है। हम लोग कोटा राजस्थान से आए हैं, हम यहाँ रैली में आना चाहते थे, हमें इतना टॉर्चर किया गया, बड़ी मुश्किल से हमें यहाँ तक पहुँचने दिया है। हमारी गाड़ियाँ रोक ली गई, बहुत मुश्किल से हम यहाँ। तो प्रोटोकॉल होता है तो 2-3 किलोमीटर पैदल भी नहीं आने दे रहे थे। ये कह रहे हैं ऐसे रैली निकाल के कैसे जाओगे? तुमने रैली का परमिशन लिया क्या? इस रैली का परमिशन है तो सही, हर आदमी क्या अलग अलग परमिशन लेगा क्या? बीजेपी वाले रैली निकालते हैं तो अलग अलग परमिशन लेते हैं क्या? बाकी ये इनकी गुंडागर्दी है, इसलिए ये इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। लेकिन पहले हम गोरों से लड़े थे, अब इन चोरों से लड़ेंगे और इनकी इस चोरी को खत्म कह रहे हैं। चोर तो कांग्रेस है। नहीं, कांग्रेस बिल्कुल भी चोर नहीं है। कांग्रेस अगर चोर होती ना तो ये पहली वोट चोरी नेहरू जी ने इतना वल्लभ भाई पटेल। अरे नेहरू जी तो वो लोग थे जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी दान कर दी। इन लोगों ने क्या किया? आज आप जिस सड़क पे खड़े हो ना, ये भी कांग्रेस की ही देन है। इसकी देन है सड़क। हाँ, शुरू से कांग्रेस ने ही डेवलपमेंट करवाया, सारा डेवलपमेंट कांग्रेस ने कर दिया। हर चीज इस देश में एक एक चीज कांग्रेस की बनाई हुई है, सारी चीजें ए से लेके जेड तक। और ये लोग अब कह रहे क्या किया इन्होंने किया क्या है? कुछ भी नहीं किया, सब बेरोजगार है। आप ये देखो ना, ये अग्निवीर के नाम पे बेवकूफ बना रहे हैं। तो वोट चोरी पे बात करो आप। वोट चोरी हो रही है? इन्होंने तो हर चीज की चोरी हो रही है, हर चीज की चोरी है, हर चीज की चोरी हो रही है। वोट चोरी बिल्कुल हो रही है। आपने देखा बिहार चुनाव में कितनी भीड़ थी राहुल जी की रैलियों में, फिर क्या हुआ अचानक? यही तो सवाल है, भीड़ वोट में तब्दील क्यों नहीं हो रही है? नहीं तो वोट चोरी हो गया ना, वोट चोरी हो गया ना, बस वोट चोरी हो रही है। वोट चोर, गद्दी चोर, गद्दी चोर, वोट 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 चोर। वोट चोरी हो रही तो राहुल गांधी सांसद कैसे बन गए? वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी। भाई साहब, सवालों के जवाब दीजिए, सवालों का जवाब दीजिए। नारे लगाइए, नारे लगाइए, नारे लगाइए, सवालों का जवाब तो दीजिए। नारे लगाओ, सवालों का जवाब भी दो। मैं ये कह रहा हूँ मैडम से, एक ही सवाल है, वोट चोरी हो रही है तो राहुल गांधी भी बन रहे हैं सांसद, प्रियंका गांधी भी अखिलेश यादव। राहुल गांधी जी चोरी से नहीं बन रहे। और ये राहुल गांधी को तो वोटिंग करवा, पूरा बंडा फोड़ हो जाएगा ना कि जब सारे अगर हार जाएंगे तो इनकी चोरी कैसे पकड़ी जाएगी? तो किसी न किसी को तो जिताना ही पड़ेगा। वोट चोरी केवल रोड पर नारा क्यों लगा रहे हैं आप लोग? सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? जाते हैं ना। अरे ये कानून की मान कर रहे, कानून को ये लोग मान नहीं रहे। इन्होंने कानून, आप मानती है? आप सुप्रीम कोर्ट को मानती है? बिल्कुल मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, जाते हैं, नामा डालना चाहिए। तो ये क्या मान रहे हैं? इन्होंने तो सबको ही तो खरीद लिया। यहाँ आप कह रहे हो सुप्रीम कोर्ट खरीद ले, आप कह रहे हो हम मानते हैं। अरे ये नहीं माने, स्पष्ट कानून को मान रहे, लेकिन ये लोग नहीं मान रहे ना कानून के। कानून को आप मानिए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। उनकी धज्जियां, चोरी का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जा रहा? वोट चोरी का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहा है। और अभी देखो ना, आप मानता है कांग्रेस का एक सिपाही मानता है सुप्रीम कोर्ट को, मगर ये बीजेपी वाले नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट को। और आप लोगों ने बढ़ावा दे रखा है इनको, मीडिया ने बढ़ावा दे रखा है। आप हमारे कांग्रेस वालों की नहीं दिखाते, बिल्कुल भी कहीं नहीं दिखाते। आपका
इंटरव्यू कौन ले रहा है? ये यहाँ पे खत्म कर देंगे, आप लोग नहीं दिखाएंगे। आप नंबर दे देना, आपको लिंक तक भेज दूंगा मैं। और ये कहते हैं नहीं दिखाएंगे। आप जवाब तो दो भाई साहब, आप जवाब तो दो। 100 में से एक जवाब तो राहुल गांधी जी इतनी बड़ी रैली कर रहे हैं, इतने ही लोगों के साथ सुप्रीम कोर्ट चले जाए तो न्याय नहीं मिल जाएगा। ये दिखाना है ना, सुप्रीम कोर्ट को भी दिखाना है, असर पड़ेगा ना इसका। वहाँ जाइए ना, न्याय क्यों नहीं मांग रहे सुप्रीम कोर्ट से? सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे राहुल गांधी? 6 करोड़ लोगों ने दस्तखत कर चुके हैं और वो दस्तखत जा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे वो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अब हलफनामा तो अभी तक नहीं डला, कब जाएंगे वो? इस रैली के बाद जाएगा, इस रैली के बाद जाएगा, इस रैली के बाद जाएंगे। हाँ जी। तो राहुल गांधी 2029 में प्रधानमंत्री बन बिल्कुल जाएंगे। बनेंगे, पक्का बनेंगे, पक्का बनेंगे बिल्कुल। ईवीएम से बनेंगे या बैलेट पेपर? ईवीएम से बनेंगे, ईमानदारी से बनेंगे। ईवीएम से नहीं, बैलेट से बनेंगे, बैलेट से बनेंगे, ईवीएम से बनेंगे, ईमानदारी से बनेंगे, वोट चोरी करके नहीं बनेंगे। बैलेट पेपर के समय वोट चोरी नहीं होता था? नहीं, बैलेट पेपर के समय वोट चोरी नहीं होता था। माफिया गुंडा लोग पेटियां चोरी नहीं करवाते थे? नहीं 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 माफिया अभी भी तो करवा रहे हैं। कितने ही थानों में FIR मिल जाएंगी? नहीं 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 वोट चोर, वोट चोर। आप जिस अमित शाह की बात कर रहे हैं, आपने मतलब सुप्रीम कोर्ट को मानते हो, उसी सुप्रीम कोर्ट ने अमित शाह हमारे केंद्रीय गृह मंत्री को तड़ीपार साबित किया था। आज वो सरकार इस राज में तड़ीपार साबित किया, अमित शाह ने मान लिया। तो अब अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ईवीएम में गड़बड़ नहीं है, तो कांग्रेस मानने को तैयार क्यों नहीं? अमेरिका जैसे देश हमसे कई गुना आगे, वो भी बैलेट पेपर से चुनाव क्यों कराते हैं? आप जवाब दे दो इस बात का। अमेरिका जैसा देश हमारे देश से कई गुना टेक्नोलॉजी में आगे, वहाँ भी बैलेट पेपर से इलेक्शन होते हैं, क्योंकि वो डेमोक्रेसी को। तो हमारे यहाँ होने में क्या दिक्कत है? हाँ, माफिया लोग भी तो पेटियां चोरी कर लेते थे। माफिया कौन है? यही बीजेपी वाले माफिया पन पाते हैं, और कौन है माफिया? आप खुद देख लो। कांग्रेस राज में इमरजेंसी लगाने वाले कौन थे? इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी। 84 में जो हुआ उसके माफिया राज में कौन थे? पुलवामा किसके राज में हुआ था? मोदी के हाथ में। पुलवामा पे आप बोल रहे हो ना, तो पुलवामा किसके राज में हुआ था? पहलगाम किसके राज में हुआ था? आतंकी वारदात है, आतंकी वारदात। जिस दिल्ली में हम खड़े हैं ना, अभी कुछ देर बात करूंगा भैया, एक मिनट। मैं नए विषय पर बार बार ये आपने बहुत किया। देखिए, आज हिंदू और मुसलमान के बीच में खाई बन करके एक गड्ढा किया जा रहा है, उसका देश के ऊपर बहुत बड़ा घातक परिणाम पड़ेगा। मैं किसी का नाम मैं बता रहा हूँ कौन कर रहा है। देखिए, मैं लोगों के जोड़ने के लिए 2 शब्द भैया, कभी 2 शब्द जोड़, मैं कवि हूँ। हेलो, मैं कवि हूँ। 2 शब्द समाज को जोड़े। देखिएगा, मेरे भारत की खुशबू कभी ना होए कम, महक गम 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 गम, महक गम 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 गम। कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये खिला बगीचा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अपने लहू से सींचा, इसकी सेवा करेंगे। हो गया चलो।